तो गाइस हमारे बहुत सारे भाई लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि हमने ब्रोकर एप्लीकेशन में अपना डीमैट अकाउंट परमानेंटली क्लोज कर दिया है, परमानेंटली डिलीट कर दिया है, लेकिन अकाउंट परमानेंटली डिलीट करने के बाद भी मुझे बार बार मोबाइल पर मैसेज क्यों आता है सिक्योरिटी बैलेंस को लेकर के। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस मैसेज से हमारे बहुत सारे भाई लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। बेसिकली यहाँ पर कोटक नियो की बात करूँ, आईसीआईसीआई डायरेक्ट डीमैट अकाउंट की बात करूँ, इसके जैसे अन्य बहुत सारे ब्रोकर हैं जिनमें आप लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट परमानेंटली क्लोज कर दिया है, हमेशा के लिए डिलीट कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों के मोबाइल नंबर पर इस तरीके का मैसेज क्यों आता है और आप लोग इसे कैसे बंद कर सकते हो, इसे कैसे क्लोज कर सकते हो। और कुछ भाई लोग का यह भी कमेंट है कि उनके ईमेल आईडी पर भी जो है कि बार बार नोटिफिकेशन आता रहता है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिरकार आपने जब अकाउंट को पूरी तरीके से डिलीट कर दिया तो डिलीट करने के बाद भी आप लोग को इस तरह का मैसेज क्यों आ रहा है, इसे कैसे ठीक करेंगे। आप लोग के मन में जो भी डाउट है इससे रिलेटेड सारा का सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। देखिए नॉर्मली हम लोग अपना जो है कि डीमैट अकाउंट या फिर किसी भी ब्रोकर में अपना अकाउंट क्यों डिलीट करते हैं, मेनली करीबन 2 से 3 ही रीजन होते हैं। पहला तो ये है कि या तो वो पोर्टल हमारे लिए काम का नहीं है या फिर जो है कि उसमें वो फीचर्स अवेलेबल नहीं है जो कि किसी अदर ब्रोकर एप्लीकेशन में अवेलेबल है, जिसकी वजह से हम उस अकाउंट को पूरी तरीके से डिलीट करते हैं। सेकंड में भी कि जिस प्लेटफॉर्म का आप लोग यूज कर रहे होंगे वो प्लेटफॉर्म आप लोगों से ज्यादा ब्रोकरेज ले रहा होगा, ज्यादा चार्जेस ले रहा होगा, ठीक है, इसके वजह से आप उस अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। जबकि थर्ड है कि उससे बेस्ट आपको कोई अदर अल्टरनेटिव्स मिल गया है जिसकी वजह से आप अपने डीमैट अकाउंट को परमानेंटली क्लोज करना चाहते हैं और आपके पास फंड नहीं है, इसलिए भी आप अपने डीमैट अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं। यही करीबन 3 से 4 रीजन है जिसकी वजह से हम अपने डीमैट अकाउंट को परमानेंटली क्लोज करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर हद तो तब होती है कि जब ये सारे कंडीशंस अप्लाई करने के बाद जब हम अपने डीमैट अकाउंट को परमानेंटली क्लोज कर देते हैं, तो क्लोज करने के बाद भी आखिर मुझे क्यों मैसेज आता है। और आप चाहे अपने ब्रोकर एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए, चाहे दोबारा से इंस्टॉल कर लीजिए, अकाउंट को डिलीट कर दीजिए, लॉग आउट कर लीजिए, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों को बार बार ये मैसेज आता रहता है और आप लोगों को काफी ज्यादा परेशान करता रहता है। बेसिकली अगर आपका जो कि फंड नेगेटिव में है तो आप लोग का नेगेटिव फंड यहाँ पर डे बाय डे होते जाता है और आप लोग को ऐसा लगता है कि हमने अपने अकाउंट को तो परमानेंटली डिलीट कर दिया है, फिर क्यों मैसेज आ रहा है। तो बेसिकली आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग के पास भी मोबाइल पर अकाउंट डिलीट करने के बाद इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं तो बेसिकली 3 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आप लोग को ये मैसेज आते हैं और आप चाहें तो इसे चुटकियों में डिलीट भी कर सकते हैं और चुटकियों में इसे ठीक भी कर सकते हैं। बेसिकली पहला कंडीशन तो ये है कि मे भी आपने ईमेल पर जो है कि जिस भी ब्रोकर में आपने अकाउंट ओपन किया था उसके जो है कि सब्सक्राइब कर रखे होंगे आप, जिसकी वजह से आप लोग को बार बार नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, जिसमें सिक्योरिटी बैलेंस से रिलेटेड आप लोग को नहीं उसमें दिखाया जाता है किसी भी तरह का अमाउंट वगैरह, ठीक है। पहला कंडीशन तो ये हो गया, तो आप उसे अनसब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग को जो है कि ईमेल पर नोटिफिकेशन आना बंद हो जाएगा उस ब्रोकर से, ठीक। जबकि सेकंड कंडीशन है कि आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि आप किसी भी ब्रोकर में अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं, चाहे ग्रो हो, चाहे जो कि आईएनडी मनी हो, चाहे आपका एंजल वन हो, किसी भी ब्रोकर में जब आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो उस समय आप लोग का मिनिमम 2 अकाउंट ओपन होता है। पहला डीमैट अकाउंट जबकि दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट। बहुत ही कम ऐसे ब्रोकर है जिनमें केवल डीमैट अकाउंट ओपन होता है, ठीक है। नॉर्मली आप लोग का 2 अकाउंट ओपन होता ही है, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। जबकि अगर आईएनडी मनी की मैं बात करूं तो आईएनडी मनी में आपका करीबन जो है कि 3 से 4 अकाउंट ओपन होता है, जैसे कि उसमें ईवर्स स्टॉक का भी अकाउंट ओपन होता है, इंडियन स्टॉक यानी कि डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन होता है, साथ में फेडरल बैंक का केवाईसी भी होता है। तो इतना सारा आप लोग का अकाउंट उसमें ओपन होता है। अब बेसिकली हमारे कुछ भाई लोग करते क्या है कि अपना डीमैट अकाउंट क्लोज कर देते हैं या फिर ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कर देते हैं और उन्हें ये लगता है कि जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज किया है तो हमारा डीमैट अकाउंट भी क्लोज हो गया। तो मेरे भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको डीमैट अकाउंट के साथ ट्रेडिंग अकाउंट को भी क्लोज करना पड़ेगा। दोनों एक साथ क्लोज नहीं होंगे, दोनों एक साथ क्लोज होंगे जब आप उसे क्लोज करेंगे तब। अगर आप केवल डीमैट अकाउंट को यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट को अगर क्लोज करेंगे तो डीमैट अकाउंट भी ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं होगा। आप लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अब यहीं पर हमारे भाई लोग मिस्टेक कर देते हैं और इस गलतफहमी में रहते हैं कि हमने अपना ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर दिया तो वही भाई मेरा डीमैट अकाउंट भी क्लोज हो गया, जिसकी वजह से आप लोग को यही रिजल्ट आता है कि मैसेज पर मैसेज आता रहता है, सिक्योरिटी बैलेंस आपका इतना है, इतना नहीं है, इस तरीके से तरह तरह के मैसेज आते रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अगर आप लोगों ने अपना जो है कि ट्रेडिंग अकाउंट केवल क्लोज किया है, आपने अपना डीमैट अकाउंट क्लोज नहीं किया है, तो जल्द ही आप लोग अपने एप्लीकेशन में लॉगिन करके डीमैट अकाउंट को क्लोज कीजिए या फिर कस्टमर सपोर्ट से कांटेक्ट कीजिए जिस कंपनी में, जिस ब्रोकर में आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया था।
अब थर्ड कंडीशन ये है कि हमारे बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं कि अपने डीमेट अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करने के लिए, परमानेंटली क्लोज करने के लिए सिंपली वो लोग अपने डीमेट अकाउंट को जो कि टेम्परेरी होल्ड कर देते हैं या फिर टेम्परेरी ब्लॉक कर देते हैं या फिर फ्रीज कर देते हैं। अब ये करने के बाद उन्हें ये लगता है कि हमारा जो डीमेट अकाउंट है परमानेंटली जो है कि क्लोज हो गया है, परमानेंटली डिलीट हो गया है, और ये सोच करके उस ब्रोकर एप्लीकेशन को अपने फोन से अनइंस्टॉल कर देते हैं। लेकिन होता यह है कि तुरंत ही 2-4 दिन के बाद तुरंत मैसेज आ जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो टेम्परेरी आप ब्लॉक करते हैं या फिर फ्रीज करते हैं वो अलग चीज है, और जब आप डिलीट करते हैं परमानेंटली, ठीक है, तो वो अलग चीज है। तो आप लोग फ्रीज नहीं, ब्लॉक नहीं, बल्कि आप अपने डीमेट अकाउंट को परमानेंटली क्लोज कीजिए, तब ये मैसेज आना बंद हो जाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के मन में जो भी डाउट रहा होगा सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।